जय हिंद। तो हम क्लास 7 का 3 चैप्टर का बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये लास्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि इसमें सारे कवर हो जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिटिंग डेटा ऑफ ए टेबल, यानी कि एक टेबल का एडिटिंग कैसे करते हैं, उसको उसमें जो डेटा होता है उस डेटा को कैसे हम एडिटिंग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो द इंफॉर्मेशन यानी रिकॉर्ड्स स्टोर इन टेबल्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड एंड डिलीटेड बाय द यूजर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो टेबल में स्टोर किए हैं डेटा के रूप में, हम उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं या उसे आसानी से उसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम उसको मतलब यूजर मतलब होता है जो यूज करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, और उसे आसानी से डिलीट भी कर सकता है। तो चलिए हम इसके स्टेप के बारे में जानते हैं कैसे करेंगे इसको। तो टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स स्टोर इन द टेबल। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स स्टोर हुए हैं टेबल में उसको मॉडिफाइड हम इस प्रकार करेंगे। तो ओपन द टेबल बाई डबल क्लिकिंग ऑन द टेबल नेम फ्रॉम द टेबल पेन ऑफ डेटाबेस विंडोज़, यानी कि डेटाबेस विंडोज़ के माध्यम से हम टेबल पेन में जाएंगे और टेबल पेन के माध्यम से जिस टेबल का हमें डिलीट करना है या उसे एडिट करना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद द टेबल ओपन्स ओपन्स इन टेबल डेटा व्यू। तो आपको जो है यहाँ पर देखेगा टेबल डेटा व्यू, उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, उस टेबल को ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द डिजायर्ड फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड डेट हैज़ टू बी चेंज्ड। इसके बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा जिसे आप चाहते हैं एडिट करना, या आप उसे बदलना, या आप उसे मॉडिफाई करना, या डिलीट करना आप चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह आपके सामने खुल जाएगा कि जब इस पर द टेबल ओपन्स इन टेबल डेटा व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का फाइल खुल जाएगा। अब इसमें जिस पर आपको एडिट करना है उस पर अपने इच्छा अनुसार डिजायर फील्ड, यानी कि अपने इच्छा अनुसार उस फील्ड को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसे आप जो चेंज करना चाहते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक द चेंजेस इन द एक्सिस्टिंग बाई ओवर टाइपिंग ऑन द डेटा ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो क्या करें कि जो पहले से डेटा एग्जिट है यानी कि सेव हैं उसको आप चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके स्थान पर दूसरा कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर अमित कुमार एम है तो यहाँ पर वाज लिख रहे हैं तो वाज लिख देंगे। इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद, चेंज करने के बाद क्या करेंगे तो क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार टू सेव द चेंजेस। कह रहे हैं कि सेव करने के लिए हम स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करेंगे, उसमें सेव ऑप्शन आएगा और उसके हम मदद से इसको सेव कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर चेंज करने के बाद बिना सेव किए ये चेंज नहीं होता है, फिर हम काटेंगे फिर खोलेंगे ले जाकर उसमें तो वैसा ही दिखाई देगा, इसलिए चेंज करने के बाद सेव करना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग जानेंगे एडिंग कॉलम्स फील्ड, है ना, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस में कॉलम्स को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ए न्यू कॉलम्स फील्ड कैन बी एडेड आफ्टर द लास्ट कॉलम्स फील्ड इन अ टेबल। करेंगे टेबल के लास्ट में हम एक जो है एक नया कॉलम्स को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टू ऐड अ न्यू फील्ड। तो अब टू ऐड अ न्यू फील्ड के बारे में देखेंगे कि कैसे हम नया फील्ड को जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे एक नया फील्ड में एक कॉलम्स। तो सेलेक्ट द टेबल इन विच फील्ड इज टू बी इंसर्टेड। कह रहे हैं कि टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे जिस फील्ड में टेबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द एडिट बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बार टूल ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू। कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार की सहायता से, मतलब स्टैंडर्ड टूल बार से एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन व्यू में दिखेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड बार पर क्लिक हियर टू एडिट टेबल स्ट्रक्चर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का व्यू दिखेगा। इसके बाद क्लिक एंड सेलेक्ट टेबल टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। इसके बाद आप जिसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस टेबल को आप मतलब जोड़ना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर हम इस पर सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल को मॉडिफाई करना है उस स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक ऑन द फॉलोइंग रो
रो ऑफ फील्ड नेम्स वेयर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसके बाद कह रहा है कि उस रो पर क्लिक करना है जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको आप उस पर क्लिक करना है। इसके बाद टाइप द नेम ऑफ द फील्ड, एड इट्स डेटा टाइप, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एज रिक्वायर्ड। इसके बाद उस फील्ड पर आप डेटा को टाइप कीजिएगा, जैसे कि उसका मतलब नाम लिखिएगा उस रो का, और नाम लिखने के बाद सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एज रिक्वायर्ड। इसके बाद उसे वही जो आप जो उसका गुण है उसको आप लिखिएगा उसमें रिक्वायर के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर द टेबल स्ट्रक्चर बिफोर मॉडिफिकेशन, यानी देखिए मॉडिफाई होने से पहले आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। उसके पहले जो है टेबल का स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखाई देगा। इसके बाद टेबल स्ट्रक्चर आफ्टर मॉडिफिकेशन, इसके बाद आप मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा तो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट था तो यहाँ पर स्टूडेंट हट गया है, मॉडिफाई मतलब हो गया है, ठीक है। तो इस तरह इसको दिखेगा। इसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन टू मेक द चेंजेस इफेक्टिव। इसके बाद जो आप इसमें चेंजिंग किए हैं उसको सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कीजिएगा। जैसे फाइल होता है ना, फाइल पर भी क्लिक कीजिएगा तो पॉपअप मेनू खुलेगा, उसमें सेव का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करके उससे भी आप सेव कर सकते हैं। इसलिए जब सेव कर देंगे तो जो आप चेंजेस किए हैं वो चेंज हो जाता है और सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस पर लिए अब पढ़ेंगे हम डिलीटिंग फील्ड्स रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीटिंग फील्ड रिकॉर्ड पढ़ेंगे कि कोई जो रिकॉर्ड होते हैं, सूचना होते हैं, उसको उस फील्ड से उसे कैसे डिलीट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सटिंग एक्सटिंग फील्ड्स और रोज फ्रॉम अ टेबल कैन बी डिलीटेड टू बी डिलीट। कह रहे हैं कि जो एग्जिट होते हैं फील्ड में, जो रो होते हैं या कोई जो रो होते हैं ना, रो को डिलीट करते हैं टेबल से। अगर रो को डिलीट करना हो या पहले से जो उसमें सेव है उसे डिलीट करना हो तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट से, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हम ये रूल को फॉलो करेंगे। पहले सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम विच फील्ड इज टू बी डिलीटेड। तो पहले उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द एडिट बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार टू ओपन द टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू। इसके बाद आप टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार की इस स्टैंडर्ड टूल बार से एडिट बटन पर क्लिक करना है, और एडिट करने के बाद ये आपको डिज़ाइन व्यू में ले जाकर चला जाएगा, जहाँ पर आपको ये शो करेगा, दिखाई देगा कुछ इस तरह इसका जो डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट द रो विच हैज़ टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डेल की। इसके बाद जिस रो को आपको डिलीट करना है, जैसे ये देखिए हाईलाइट किया ना, इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये पूरा रो है। तो इस रो को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड पर भी डेल की लिखा हो तो उसे भी प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इससे हो जाएगा। और या राइट क्लिक ऑन द फील्ड एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू ओपेंड। वही कर रहे हैं कि उस पर जो है हाईलाइट किए हैं उस पर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप मेनू खुलेगा, उसमें डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके और तब इस रो को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद फिर सेव करना होगा, क्लिक ऑन द सेव बटन टू मेक द चेंजेस इफेक्टिव। इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके इसे जो भी आप चेंज किए हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि सेव करेंगे तभी ये जो डिलीट हुआ है वो होगा, नहीं तो वो सेव नहीं करने पर वो डिलीट नहीं होगा, फिर आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ना है मॉडिफाइंग कॉलम्स फील्ड। अब पढ़ेंगे इसमें कि कॉलम्स को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो द डिटेल्स ऑफ एनी एक्सडिंग फील्ड ऑफ अ टेबल कैन बी मॉडिफाइड। कह रहे हैं कि पहले हम जो भी टेबल में एग्जिस्टिंग फाइल है पहले से उसके डिटेल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टू चेंज द नेम, जैसे कि उसमें नेम चेंज करना है, डेटा टाइप एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सिस्टिंग टेबल। कह रहे हैं कि डेटा टाइप करने के लिए और जो एक्सिस्टिंग टेबल होते हैं उसमें ये गुण होता है। अब द सेलेक्ट द टेबल, जब अभी से कैसे करेंगे उसके बारे में स्टेप के बारे में जान लेते हैं। तो सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार टू ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू। इसके बाद कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद
वो आपको जो है डिज़ाइन व्यू में आपका वो टेबल ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्लिक ऑन द फील्ड टू बी मॉडिफाइड एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द फील्ड एग्जांपल इट्स नेम टाइप etc। इसके बाद जिसको मॉडिफाई करना है, जिसको चेंज करना है उस फील्ड में, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस नाम को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन इसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन टू मेक द चेंजेस इफेक्टिव। इसके बाद सेव पर क्लिक करके, सेव बटन पर क्लिक करके उसे जो भी सब चेंज किए हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया। अब ये जो है लैब असाइनमेंट इन एक्टिविटी, तो ये लैब के लिए है, लैब का असाइनमेंट है। तो यूजिंग द स्टूडेंट टेबल्स एज क्रिएट इन प्रीवियस लैब असिस्टेंट्स, ये जो है लैब में करवाया जाएगा, ये सब लैब से संबंधित है। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ये लास्ट चैप्टर ऐसे में कर दें क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी 5 वीडियो शायद बना चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर एनएसयूआर देखना है। तो टू क्रिएट न्यू डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, तो कह रहे हैं कि 2010 का जो वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें डेटा टेबल एक क्रिएट करेंगे, एक नया डेटा टेबल। तो उसके लिए क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन एज शो इन पेज नंबर 19। कह रहे हैं कि ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको अपने सामने पेज नंबर 19 शो करेगा, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हरा वाला पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, ये जो हरी वाली पट्टी है, ये जो ये छोटा छोटा दिया ना यहाँ से यहाँ तक कॉलम में, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पतला है उसके नीचे जो लिखा है रेड में हल्का हल्का, तो इससे बोलते हैं मेनू टैब। ठीक है, और ये जो क्रॉस का जो बटन दिया है उससे बोलते हैं क्लोज, जो मतलब इसको करने के बाद ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाएगा, ये जो एडिटिंग का काम हो रहा है ना ये हट जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे जो प्रश्न वाचक का चिन्ह लगाया है उसे हेल्प बोलते हैं, मतलब इससे संबंधित कोई आपको सहायता चाहिए तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बारे में बताएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकते हैं, आपको सहायता हो सकता है कि इसे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आप देखिएगा तो मैक्सिमाइज का बटन, यानी कि एक डब्बा ऐसे और एक डब्बा ऐसे बना होता है, उसे मैक्सिमाइज किया जाता है। मैक्सिमाइज मतलब होता है ये छोटा में है तो पूरा बड़ा कर देगा, फुल स्क्रीन को कर देता है। और मिनिमाइज मतलब होता है इन सारे को छोटा करके नीचे स्टेटस बार पर ला देता है। तो इस टाइप का हो जाएगा। और ये नेविगेशन पेन है, मतलब जो जो इसमें हम लोग करेंगे उसमें ये बताएगा कि इसमें क्या किया गया है, कितना ब्लैंक शीट जोड़ा गया है और क्या किया जा रहा है, सब इसमें नंबरिंग देगा 1 2 3 ऐसे नंबर के हिसाब से, पेज के हिसाब से। ठीक है, तो कॉलम फॉर एडिंग अ न्यू फील्ड, तो यहाँ से इस फील्ड में, इस नए फील्ड में आप कॉलम्स को जोड़ सकते हैं, जो ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं ना उसको जोड़ सकते हैं। और उसके बगल में जो है डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कीज फील्ड, इसके बगल में जो है प्राथमिक की फील्ड है, उससे भी आप सिलेक्ट करके अपना सहायता ले सकते हैं। तो इस टाइप के इसके बारे में हो गया। क्लिक ऑन द ब्लैंक शीट ऑप्शन, टाइप अ नेम ऑफ द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू सेव द डेटाबेस, इट ओपन्स एज कह रहा है ना कि आप वो डेटाबेस को क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है और उस पर नाम लिख कर आपको सेव कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टेटस बार ये है, जो सबसे नीचे पट्टी वाला होता है उसे स्टेटस बार कहा जाता है, और जो यहाँ से यहाँ जो एरिया होती है उसे टेबल सीट कहा जाता है ना, टेबल डेटा सीट। अब इसमें पढ़ेंगे कैसे इंसर्ट करते हैं। तो टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन अ टेबल, सेलेक्ट द टेबल इन विच अ न्यू फील्ड is to be inserted and then click on design view icon to modify the table structure। कह रहे हैं कि एक नए डेटा टेबल, एक नए फील्ड में, यानी कि टेबल में एक नए फील्ड में अगर कोई इंसर्ट चीज़ करना है तो उस टेबल में जाकर, उस फील्ड पर जाकर इसे डिजाइन व्यू पे वो जब उस क्लिक करेंगे, इंसर्ट करना हो तो डिजाइन व्यू पे पहले उसको इति करेंगे, डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। डिजाइन व्यू पर क्लिक करने के बाद उस आइकन को शो होगा, तब उस टेक्सचर में आप जो मॉडिफाई करना चाहते हैं उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यू कैन आल्सो इंसर्टेड अ न्यू फील्ड इन बिटवीन फील्ड्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। इसके बाद आप चाहें तो इसे माइक्रोसॉफ्ट
2000 में भी इसको आप उसमें भी आप इसको मतलब खोल सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं और उसमें नए फील्ड को जो है आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 द यूजर कैन एंटर डेटा इन अ टेबल इवन इफ प्राइमरी की इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 में एक यूजर द्वारा उसमें डाटा जो है उस टेबल में डाटा इंटर कर सकता है, यानी टाइप कर सकता है, और प्राइमरी कीज उसमें, लेकिन जो प्राइमरी कीज होती है उसमें वो डिफाइंड नहीं होती हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है 2010, इसमें प्राइमरी की जो है ये मॉडिफाई नहीं होती है, उसे डिफाइन उसमें मतलब उसको परिभाषित उसमें नहीं किया गया है, इसलिए ये उसमें सहायता नहीं लिया जा सकता है। आप लोगों को प्राइमरी की के बारे में पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके बाद डेटा कैन बी इंटर्ड इन अ टेबल बाई डबल क्लिकिंग ऑन द टेबल नेम ऑफ बाई और बाई सेलेक्टिंग द टेबल एंड देन क्लिकिंग ऑन द ओपन आइकन। कह रहे हैं कि ओपन आइकन करने के लिए उस टेबल पर सिलेक्ट करेंगे, उस नाम को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उसमें डेटा वगैरह जो इंसर्ट करना है तो उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं डबल क्लिक के माध्यम से। तो इस तरह का है। फिर इसमें भी दिया है ये छोटा वाला जो सबसे ऊपर में जो दिया है कॉर्नर पर, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। उसको जो नीचे दिया है इसे रिबन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी रिबन था, यहाँ पर जो दिखा रहा है ये रिबन यानी फीता की तरह होता है, जो सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, इसे रिबन बोला जाता है। ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है इसे हेल्प बोला जाता है। ठीक है, और इस एरिया को टेबल विंडो बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है सबसे नीचे जो पतली वाली होती है इसे स्टेटस बार होता है, इसे स्टेटस बार बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ जो एरिया दिख रहा है इस एरिया को टेबल डेटा सीट बोलते हैं। ठीक है, इसी पर कॉलम से और वगैरह बना दिया जाता है और सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स को जो है इसमें रखा जाता है। ठीक है, एडिटिंग और मॉडिफाइंग कैन बी डन एज डिस्कस्ड। अब कह रहे हैं कि एडिटिंग और मॉडिफाइड करने के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके बारे में जान सकते हैं और समझ है। तो आप लोग डेटाबेस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और लैब करने के बाद और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, जब तक हम लोग लैब नहीं करते हैं थोड़ा उतना क्लियर नहीं हो पाता है। जब ही हम लोग लैब कर लेंगे तो ये सारे डाउट्स जो है उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इसको आसानी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और जितना हो सके उतना मैं आसानी से बताने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो पता नहीं अभी कि कब लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होगा ही, लेकिन आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस आ रहा है, और एक्सपीरियंस आएगा तो हम लोग अच्छे से बताने का और एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, और इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो थी है इमेज है उसको हम फोटो खींच कर भेज देंगे, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम तो इसको सॉल्व करवा देंगे अच्छे से। और इसका फेयर आप लोग कर लीजिएगा। इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ है, स्टेप है, जैसे एडिटिंग करना और कॉलम्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, ये सारे ऑप्शन को आप लोग लिख कर अपने फेयर कॉपी में रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का लैब करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।